वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप यूपीआई के माध्यम से या फिर हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सत्य की मत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आप सभी को जा लाइफ स्टाइल से संबंधित वो सभी बारीक से बारीक जानकारियां मिलेंगी जो कि अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं थी। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि जा लाइफ स्टाइल को ज्वाइन करके बैठे हैं, लेकिन उनके मन में जो सवाल उठते हैं ना, उन सवालों के जवाब उनको कहीं पर भी ढूंढने को नहीं मिलते। क्योंकि यदि वो जा लाइफ स्टाइल के सेमिनार में जाकर कोई सवाल पूछते हैं, जो कि ऑनलाइन इनके सेमिनार होते हैं जूम पर, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनको मोटिवेशन का चूरन चटाया जाता है। कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी जाती, कोई भी सटीक सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। बस ये बोला जाता है कि आप आने वाले समय में लखपति करोड़पति बन जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करें जो कि जा लाइफ स्टाइल में पैसा लगाकर बैठे हैं, जा लाइफ स्टाइल के भरोसे बैठे हैं कि हमें इससे कुछ अर्निंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जा लाइफ स्टाइल के जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने ऐसा उन्हें प्रॉमिस किया था, राइट। तो यदि आपके भी इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। आप सभी से मेरा एक प्रॉमिस है कि वीडियो के ख़त्म होते होते आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि आपके मन में रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपके उस सवाल का जवाब भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, राइट। अब देख लेते हैं एक बार कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जा लाइफ स्टाइल की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जा लाइफ स्टाइल क्या है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, डोमेन कितना पुराना, वगैरह वगैरह। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे फाउंडर के बारे में। अब फाउंडर के लिए मैंने यही फ़ोटो क्यों ली, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे जो व्यक्ति ज्वाइन करके बैठे हैं जा लाइफ स्टाइल को, उनके मन में सवाल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऐड दिखाकर पैसा दिया जा सकता है। ये जो बिजनेस मॉडल है ये कितना कामयाब है, क्या वाकई इस प्रकार से अर्निंग जो है वो पॉसिबल है, हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद फ्यूचर शेयर पे बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर शेयर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग ऐसा बोल रहे हैं जा लाइफ स्टाइल वाले कि डेबिट कार्ड आपको जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम आपको पैसा कैसे दें, राइट। तो इस बात में कितनी सत्यता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ईहा के बारे में। दोस्तों, जा लाइफ स्टाइल के पहले ईहा को कोई नहीं जानता था, ये सच्चाई है। जा लाइफ स्टाइल ने ईहा को इंट्रोड्यूस कराया लोगों से, राइट। जा लाइफ स्टाइल के कहने पर ही लोगों ने ईहा पे ट्रस्ट किया। और अब जो है बात कुछ और ही हो रही है, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर एक और जो है बीच में पॉइंट निकल के आता है, जब इन्होंने केवाईसी कराई थी नॉर्डिक, लेकिन वो चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, तो हम उसको अब नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ओके, इसके बाद न्यूरालिंक। वैसे मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, न्यूरालिंक जो है एक्चुअल में उसकी कंपनी है जिसका मालिक अभी ट्विटर है, राइट। यानी जिसके पास ट्विटर है उसकी एक कंपनी है न्यूरालिंक। अब बहुत सारे व्यक्ति समझ भी गए होंगे, यदि आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में नाम भी बता दें। उसके बाद एक व्यक्ति जिसने कि ट्वीट किया था जा लाइफ स्टाइल को लेकर, IPS संदीप पाटिल, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक एक करके बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जा लाइफ स्टाइल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो पहले इनका जो रजिस्ट्रेशन है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद इनके डोमेन वगैरह पे बात करेंगे। तो यहाँ से हमने इनका CIN नंबर कॉपी कर लिया। CIN के बारे में बता दूँ आपको, CIN का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, राइट। जब भी कोई कंपनी भारत में खुद को लोकली रजिस्टर्ड करती है तो उसको एक CIN यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है ना। तो जा लाइफ स्टाइल का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये है, जो कि हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ओके, ये जो कैप्चा है हमें समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आया, ये शायद सही है। तो इसको हम कैप्चा को एक बार भरते हैं। TOOK है, आई थिंक के है ये जी, ये सही आ गया। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कंपनी निकल कर आ गई जा लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पर आप नाम पूरा पढ़ लीजिए और इसको ध्यान में रखना, जा लाइफ स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट, ROC बैंगलोर। अनलिस्टेड कंपनी है, 2020 में रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है। और एक कर्नाटका से रजिस्टर्ड है। अभी तक कंपनी एक्टिव है। इसके 2 डायरेक्टर यहाँ पर शो कर रहे हैं, जॉनी और जॉली जॉनी। इन दोनों ही डायरेक्टर की यदि किसी के पास डिटेल है, एक नहीं दोनों ही की, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने जितना ढूंढा मुझे नहीं मिला। ओके, फिर से मैं बता दूं, कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देख लिया जा लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पर एक बार हम इनके डोमेन की भी बात कर लेते हैं।
इनका जो डोमेन है वो कितना पुराना है, क्या है। डोमेन की एक बार मैं डिटेल दिखा देता हूँ आप सभी को। हाँ, वैसे मैंने निकाल रखा है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना गलतफहमी होती, पहले से है ये कॉपी वॉपी। तो यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको फिर से सर्च करके दिखा देता हूँ। ओके, jalifestyle.com कहाँ से आएगा। ओके, तो यहाँ पर जब हमने क्लिक किया, देखिए ये जो इनका डोमेन था ना, इनका जो डोमेन है इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है ये, ठीक है, 28/9/2018, और ये 10 सालों के लिए इन्होंने रजिस्टर्ड कराया था। नो 10 नहीं, ओके, ये तो 2023 में ही एक्सपायर हो रहा है, 5 साल के लिए कराया था, ठीक है। तो ये जो एक्सपायर हो रहा है ये हो रहा है 2023 में। हो सकता है लोग रिन्यू भी करा ले, बट मुझे नहीं लगता, राइट है। और ये कहाँ से हुआ था, लंदन, जहाँ से कि ये लोग पहले बताते थे, ठीक है। तो ये इनकी डिटेल है डोमेन की। ओके, इसके बाद हम डायरेक्ट अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक हमने क्लियर कर लिया कंपनी की लीगल इन्फॉर्मेशन को। तो कंपनी रजिस्टर्ड है बट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसके बाद ये सज्जन व्यक्ति, अब ये हैं कौन, इनकी जो फोटो बहुत सारे व्यक्ति दिखाते हैं कौन, मैं आपको यूट्यूब पर एक बार दिखा देता हूँ। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जा लाइफ स्टाइल, तो बहुत सारे व्यक्ति इनके फ़ोटो का यूज़ करके वीडियो बनाते थे पहले, अब बनाते नहीं बनाते पता नहीं, लेकिन एक आधा तो अभी भी मिल जाएगा। एक मिनट, जा लाइफ स्टाइल में पूरा डालना पड़ेगा, CEO मिस्टर एलेक्स। ओके, देखिए फ्रंट पे ही निकल कर आई है, ठीक है। तो हमें इन सज्जन व्यक्ति को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये वाले, ठीक। तो दिखाते हैं डिटेल क्या है इनकी। तो ये जो फ़ोटो है, इसको जब हमने खोजने का प्रयास किया ऑनलाइन कि आखिरकार ये सज्जन व्यक्ति है कौन, तो हमने क्या किया, हमने गूगल लेंस पर इनका जो फ़ोटो है ना वो डाल दिया। तो जब हमने गूगल लेंस पर डाला तो हमें पता लगा इस व्यक्ति का एक्चुअल जो पूरा नाम है वो ये है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये है कौन, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ से मिला हमें इनका ये लिंक्डइन का प्रोफाइल, ठीक। अब जो लिंक्डइन का प्रोफाइल हमें मिल गया तो हमें समझ आया कि अगर लिंक्डइन पर व्यक्ति है तो पॉसिबिलिटी ये है कि व्यक्ति ट्विटर पे भी होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ट्विटर पे सर्च किया जाए, ठीक है। हम डायरेक्ट पहुंच गए ट्विटर पे। जब हम ट्विटर पे गए तो हमें कुछ अजीब ही देखने को मिला इस व्यक्ति के बारे में। ये है मिस्टर एलेक्स, नाम सही में एलेक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एलेक्स है। और ये एक ग्रुप के मालिक हैं, 10group.com। इसको ये लोग 10 लाइफ स्टाइल भी बोलते हैं, राइट। और एक्चुअल में ये लोग लंदन से ही ऑपरेट करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये लोग आजकल के नहीं बल्कि ये 1998 से लंदन में है, ठीक है। और छोटा मोटा काम नहीं करते ये लोग। ये देखिए कितने लोग हैं इनके साथ, कितनी लैंग्वेज और कितने देशों में ऑपरेट करते हैं, हद है। मतलब इस लेवल के व्यक्ति की इमेज का यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये थे मिस्टर एलेक्स, जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया, ठीक है, एक्चुअल में दिखा दिया कि ये कौन है क्या नहीं है। अब जो रियल फाउंडर है जा लाइफ स्टाइल का, एलेक्स, यदि किसी के पास उसकी डिटेल है, फ़ोटो वीडियो वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताए, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में एक मेल आईडी है, मुझे उस वीडियो का लिंक या फिर फ़ोटो का लिंक मेल कर दे, ठीक है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ऐड देखकर पैसा कमाया जा सकता है। ये जो मॉडल है, ये जो बताया जाता है ऐड देखकर पैसा कमाना, क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर एक है एडवर्टाइज़र, ठीक है। एडवर्टाइज़र ये कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप फर्म है, कोई भी वो व्यक्ति जो कि अपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है, जो कि है करोड़ों में। तो बीच में वो एक प्लेटफॉर्म को ढूंढते हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह, कोई भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म जो कि या तो खुद ही एडवर्टीजमेंट करता हो अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनके पास बहुत सारी पब्लिक हो, या वो जो कि एड एजेंसी हो, लाइक जैसे मैं एक एड एजेंसी चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति जो एडवर्टाइजर है वो क्या करता है, जब इस प्लेटफॉर्म के पास आता है तो वो स्पेसिफिक नीश की जो पब्लिक होती है सिर्फ उनको तलाश करता हुआ आता है, ठीक है, और उन तक अपना ऐड पहुंचाता है। तो वो व्यक्ति, मान के चलिए ये व्यक्ति है, इसका एक रेस्टोरेंट है और ये बर्गर बेचता है, ठीक है। ये व्यक्ति इनके पास आया यूट्यूब के पास एग्जांपल के लिए, और इसने बोला कि हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कि बर्गर खाने में इंटरेस्टेड हो। तो जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाता है तो
उसके पास पहले से जीमेल आईडी होती है और जीमेल आईडी पे वो अपनी एज वेज सब कुछ डालता है। तो यूट्यूब एक आइडिया लगाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति जो कि बर्गर खा सकते हैं, उसी पब्लिक में उसका ये जो एडवर्टाइजर है इसके ऐड को सर्व किया जाता है और फिर वहाँ पे जब ऐड दिखाया जाता है तो व्यक्ति उसके बर्गर को ऑनलाइन जो है ऑर्डर करते हैं या फिर उसके रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो इसकी सेल होती है। ऐसे जो है कोई भी एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म वर्क करता है, राइट। लेकिन यदि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये बोला जाए कि आप लोग बस ऐड देखो और आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है। क्यों? एडवर्टाइजर की जेब से पैसा जा रहा है और यहाँ पर जो व्यक्ति है ये एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक हम जिसे बोल सकते हैं ना, वो ऑडियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इनको पैसे मिल रहे हैं ना ऐड देखने के, तो ये ऐड देखते रहेंगे, खरीदेंगे क्यों, राइट। तो ऐड देखकर जो है पैसा कमाने की जो स्कीम है, जो बहुत पुराने समय से बहुत सारे प्लान बताते आ रहे हैं ना, ये फुद्दू बनाने की स्कीम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर शेयर की। इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह था, ठीक है, फ्यूचर शेयर की। तो फ्यूचर शेयर क्या है? क्या वाकई फ्यूचर शेयर जैसा कुछ होता भी है इंडिया में? तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया में यदि बिजनेस करना है तो क्या हो सकता है। इंडिया में यदि आपको बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद OPC, LLP, प्राइवेट लिमिटेड और फिर पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। ये मेजर तरीके होते हैं बिजनेस करने के। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन यदि चैलेंज करे ना, मैं उससे डिबेट कर सकता हूँ लाइव फ्यूचर शेयर को लेके, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होते हैं प्रोप्राइटरशिप, ये पार्टनरशिप, OPC, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर आप शेयर इशू नहीं कर सकते, याद रखना। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड में ऑप्शन होता है बट ओनली 200 मेंबर, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर यदि आपको जो है वो शेयर इशू करने हैं तो आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होनी जरूरी है। लेकिन झा लाइफ स्टाइल क्या है? झा लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कैसे शेयर इशू कर रही है? तो ये क्या है, इनकी अपनी वेबसाइट पर ही ये दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने एक नाम दिया है फ्यूचर शेयर, जो कि एज पर लॉ लीगल ही नहीं है, ठीक है, ये लीगल ही नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। भारत में यदि आपको डेबिट कार्ड इशू करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। या तो आप कोई एक मिनट, ओके, या तो आप कोई एक कंपनी है, ठीक है, आपको डेबिट कार्ड इशू करना है पब्लिक को, तो आप क्या करिए, बीच में कोई एक बैंक पकड़ लीजिए, ठीक है, पावर्ड बाय दिस, ठीक है। जैसे कि पेटीएम का यदि आपको चाहिए, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी कंपनी को बीच में ले आते हैं। एक्सिस बैंक, ICICI, जैसे फ़ोन पे है, फ़ोन पे किसकी सर्विस के थ्रू देता है? ICICI, एक्सिस और आई थिंक HDFC, ये 3 बैंक है फ़ोन पे के पास, ठीक है। तो ऐसे तो आप काम कर सकते हैं, UPI भी ऐसे ही चलता है, ठीक। आप कहें कि आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है बॉस, RBI की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे डेबिट कार्ड इशू नहीं होता भारत में। ये जो डेबिट कार्ड ऐसे ही देने की बात करें, बेवकूफ़ बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग कहते हैं कि जब तक डेबिट कार्ड नहीं होगा आपको इनकम नहीं होगी, मतलब जब तक आपके हाथ में डेबिट कार्ड नहीं होगा आप झा लाइफ स्टाइल से इनकम नहीं ले सकते। कैसी मतलब बेकार की बात करते हैं। देखो, आप लोग पूरी दुनिया में कहीं से भी अर्निंग करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप चाहे डॉलर में अर्निंग करो, आप चाहे यूरो में करो, आप किसी भी करेंसी में करो, ठीक है। यदि आपको इंडिया में पैसा चाहिए आप ले सकते हो। उसका सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीका होता है वायर ट्रांसफ़र। कुछ नहीं करना होता, आपको अपने सिर्फ बैंक का शिफ्ट कोड देना पड़ता है। वायर ट्रांसफ़र कोई भी कंपनी किसी भी दुनिया के देश से आपके अकाउंट में पैसा भेज सकती है, लीगल होना चाहिए, भेज सकती है, ठीक है। दूसरा, यदि वायर ट्रांसफ़र भी यूज़ नहीं करना तो एक और तरीका है पेपल, ऐसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ सकता है। बट यह लाइफ स्टाइल क्या करता है, डेबिट कार्ड का चूरन चटाता है। अगर इनसे एक सवाल किया जाए कि भाई साहब आप कौन से बैंक के साथ लिंक है, कौन से बैंक से आपकी बातचीत चल रही है, तो कहेंगे नहीं ये हमारे बिजनेस की ना गोपनीय नीति, हम बताएंगे नहीं। अरे क्या फुद्दू काट रहे लोगों का? तो ये सब जो है ना बेवकूफ़ बनाने की बात है। डेबिट कार्ड कोई ऐसे इशू नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात, यदि पैसा ही देना है तो उसके बहुत सारे तरीके। डेबिट कार्ड का मतलब ही नहीं है, वो तो पैसा निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पर भी यदि किसी व्यक्ति को कोई डाउट है तो मैं अकेले डेबिट कार्ड के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बना सकता हूँ, राइट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईहा के बारे में। ईहा बहुत चलता है मार्केट में और बहुत सारे व्यक्ति ईहा को लेकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ईहा है क्या?
हम ईहा की ही एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईहा कितना पुराना है हम वो दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ईहा को लेकर बहुत सारे व्यक्ति कुछ भी आते हैं और बोल के निकल लेते हैं, बट क्या एक्चुअल में जो है वो ईहा जो है वो इस काबिल है भी या फिर नहीं, तो हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पर हमने डाला ईहा का डोमेन। तो दोस्तों जो ईहा जो है, देखिए पहले जा लाइफ स्टाइल को रजिस्टर्ड किया गया, ठीक, और उसके बाद ईहा को, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन कब का है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और ये एक्सपायर कब होगा आप लोग ये भी देख लीजिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से शुद्ध रूप से हिंदी में बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईहा को कोई जानता ही नहीं था, सिर्फ जा लाइफ स्टाइल ने बताया कि ईहा है तो ईहा है, और मैं लिख के दे सकता हूँ यदि ईहा छोड़िए हज़ारों, सिर्फ 5 ऐसे क्लाइंट बता देना कि जा लाइफ स्टाइल के अलावा भी उसके पास है, तो मैं इस वीडियो को छोड़ो चैनल को डिलीट कर दूंगा। 5 सिर्फ दिखा दे, नहीं दिखा सकता, क्यों, है ही नहीं है ही नहीं, ठीक है। और एक बात, ईहा का जो है भारत में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इसलिए ईहा इट्स नॉट लीगल फर्म इन इंडिया, ये लीगल फर्म है ही नहीं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करे ना, यह अपना अलग न्यूज़लेटर देगा, जा लाइफ स्टाइल अलग देगा, तो वो भी बेवकूफ़ बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम बात कर लेते हैं न्यूरालिंक की, ठीक। देखिए न्यूरालिंक इन्होंने नाम ऐसा रखा है, जो ट्विटर का मालिक है ना वर्तमान समय में, जो उसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो झाका था, इन लोगों ने झाका कोई जो है वो न्यूरालिंक बना दिया है। तो इसकी क्या डिटेल है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका भी हम एक बार डोमेन चेक कर लेते हैं पहले। हम यहाँ से रीडायरेक्ट होके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं आपने गलत वेबसाइट खोल दी है वो है ना, तो झाका.io, और यहाँ से हम लिंक जो है ना वो रीडायरेक्ट होके जाएंगे। देखिए हम आ गए न्यूरालिंक की वेबसाइट पे। अब हम जाएंगे, एक मिनट, अब हम जाएंगे यहाँ पर डोमेन की डिटेल पर। तो यहाँ पर यदि हम न्यूरालिंक की डिटेल को चेक करेंगे तो मित्रों ये है न्यूरालिंक की डिटेल। ये कब रजिस्टर्ड हुआ, 17/4/2023, ओके। और एक्सपायर कब हो जाएगा ये तो और हास्यास्पद बात है, गजब भाई, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये है न्यूरालिंक की डिटेल, आप सभी समझदार हैं और मैं खोल कर क्या बताऊं, ठीक है। तो क्या ये शुरुआत से ऐसे ही स्कैम चल रहा था, किसी की नज़र नहीं पड़ी थी इस पर? नज़र पड़ी थी दोस्त, नज़र बिल्कुल पड़ी थी। नज़र पड़ी थी इस व्यक्ति की, मैं आपको दिखाता हूँ, नज़र पड़ी थी इस व्यक्ति की। एक मिनट। और उस वक्त भी मैंने अपने मेन चैनल पे वीडियो बना के बहुत सारे लोगों को बताया था। ये देखिए IPS संदीप पाटिल, ठीक है, इन्होंने ये ट्वीट किया था। ट्वीट की आप लोग डेट देख लीजिए, ट्वीट की जो डेट है 5 जून 2021, ठीक है, दोपहर के 12:39 पे इन्होंने ट्वीट किया था। और इन्होंने क्या ट्वीट किया था, इन्होंने ट्वीट में साफ साफ ये लिखा था कि स्कैम हुआ है, कितने का हुआ है, 3.5 CR, ठीक है, सीज कर लिए थे इन्होंने। तो उसके बाद भी फिर ये जा लाइफ स्टाइल का स्कैम चलता रहा इसी तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पर आगे क्या है, इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ आया दोस्तों? अभी तक हमने जितनी भी बातों को समझा ना, जितनी भी बातों को समझा, इन बातों को समझने के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो ये कि जो जा लाइफ स्टाइल है ना, इसको पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, राइट। ये कोई लंदन वंदन से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने हलवा बनाया खा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया में ही बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो आउट ऑफ इंडिया तो आप छोड़ दीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, एक्चुअल में इसका जो मालिक है एलेक्स, उसका कोई पता वता है नहीं, पता नहीं किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कौन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रजिस्टर्ड सिर्फ भारत में ही है और भारत से बाहर ये कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। यदि किसी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो कृपया मुझे ज़रूर दें, मुझे करेक्ट करें, है ना। मैं
अपनी इस गलती को करेक्ट कर लूँगा। बाकी वो सभी व्यक्ति जो अभी भी जय लाइफ स्टाइल से लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने की सोच रहे हैं, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया अपने काम धंधे पर लग जाएं। आपका जो पैसा डूबा वो डूब गया, आगे अपना वक्त और अपनी मेहनत और अपना दिमाग बर्बाद ना करें। राइट। बाकी वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो अभी भी इसको रियल समझ के बैठे हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।